हेलो क्लास। आज हमारा टॉपिक है टेग्नोमेट्री। टेग्नोमेट्री ट्राइगोनोमेट्री। पहले आज हम ये जानेंगे कि बेसिक ऑफ टेग्नोमेट्री के बारे में। तो टेग्नोमेट्री क्या होता है, टेग्नोमेट्री का डेफिनेशन क्या होता है, हाउ डज इट हेल्प, इसका हमारा यूज क्या है हमारे लाइफ में, सब स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे। तो पहले हम इसका जानेंगे डेफिनेशन। डिफिनेशन में क्या है, टेग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स द स्टडी ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल एंड टेग्नोमेट्री कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। अब टू ग्रीक वर्ड्स कौन कौन से हैं? टेग्नोमेट्री देखो, ट्राइगोनोमेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, ट्राइगोन प्लस मीट्रोन। ये दोनों वर्ड जो हैं हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और ट्राइगोन का मतलब होता है तुम्हारा, ट्राइगोन का मतलब होता है इसका रिलेशन है ट्रायंगल से, किससे? ट्रायंगल से। मीट्रोन का मतलब सेंस है तुम्हारा मेजरमेंट से, किससे? मेजरमेंट से। इट मीन्स टेग्नोमेट्री मीन्स मेजरिंग ऑफ पार्ट ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, तो ये है तुम्हारा टेग्नोमेट्री का डेफिनेशन। अच्छा, टेग्नोमेट्री इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, हाउ डज इट हेल्प अस? तो अगला पॉइंट है तुम्हारा हाउ डज इट हेल्प अस। इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि मतलब कैसे टेक्नोमेट्री का हमारे लाइफ में कैसे यूज है, कैसे इसका यूज हम लोग करेंगे, क्या एप्लीकेशन इसका है। तो आप लोग जानते होंगे मेजरिंग, फर्स्ट इसका एप्लीकेशन तुम बोल सकते हो मेजरिंग ऑफ large distances एंड सेकेंड तुम बोल सकते हो मेजरिंग ऑफ tall building and also mountain height, क्या mountain height, and also used in third देख सकते हो in GPS system, used in GPS system। ये तो एप्लीकेशन के बाद हाउ डज इट कैसे हेल्प करेगा, इसके बहुत सारे एग्जांपल है, बट हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स के थ्रू हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग को मेजरिंग ऑफ लार्ज डिस्टेंस कैसे है, जैसे कि ये तुम्हारा सन है, क्या है? सन है, और हम लोग यहाँ पे क्या है, ये अर्थ है, हम लोग यहाँ पे क्या है। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने में तो लग जाएंगे। अगर हम आपको बोल रहे हैं इसका मेजरमेंट करना है तो कैसे, और आपको पता है क्योंकि अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट हम लोगों को पता है, वो कैसे पता चला? इससे ऐसे ही टेक्नोमेट्री का यूज करके ही पता चला होगा। अब पता करने वाले ऐसे ही किए हैं, कैसे आप लोग कहोगे कैसे? सर इसकी रेज, एक रेज आई, सन रेज अगर आई और अर्थ से टकराई, अर्थ से टकराने के बाद अगर हम यहाँ से खड़े हैं तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट है जिसका हम लोग ये यहाँ पे वेरिएबल जो एंगल थीटा है वो एंगल आसानी से मेजर कर सकते हैं। और उसके बाद ये हम अगर अर्थ पे हैं तो ये वाली साइड तो हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, तो हम आसानी से ये वाली हाइट आराम से निकाल सकते हैं। बट इसका यूज हम कैसे मेजरमेंट करेंगे थोड़ा, और जब डीप टेक्नोमेट्री के बारे में आप जानोगे तो इसके बारे में आप सही से बता पाओगे कि कैसे मेजरमेंट करते हैं। ओके, तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा, अगला पॉइंट जो इसमें आएगा कि टेक्नोमेट्री रेशियो के बारे में। टेक्नोमेट्री तुम्हारा धीरे धीरे स्टार्ट होना जा रहा है। अपने डिफिनेशन देख लिया, उसके बाद हाउ डज इट हेल्प अस, हम किस लिए इसको पढ़ते हैं, उसमें हाउ डज इट हेल्प अस के थ्रू हम लोगों ने देख लिया। अब टेक्नोमेट्री का बेसिक में सबसे पहले आपको जानकारी किस चीज़ की होनी चाहिए, अब वो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ जिससे कि हम टेक्नोमेट्री की तरफ बढ़ सकें। तो इसका जो अगला पॉइंट है टेक्नोमेट्री ट्राइगोनोमेट्री रेशियो। ट्राइगोनोमेट्री रेशियो को पहले सबसे पहले हम डिफाइन करना चाहेंगे। ट्राइगोनोमेट्री रेशियो से समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ का रेशियो लिया जाए, कैसे? तो रेशियो ऑफ टू साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल। अब इसके डिफिनीशन में बहुत बड़ी चीज़ है। इसके डिफिनीशन में आप कहोगे टेक्नोमेट्री रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल with respect to the acute angle। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूट एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे हमेशा यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, क्योंकि देखो मैं तुमको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे देखो कैसे गलतियाँ करते हैं। साइड दो साइड का रेशियो लेना तो बहुत ही आसान है, बस उसको समझ में नहीं आता कि किस ढंग से। जैसे मैं तुमको छोटी सी गलती तुमको रियलाइज करने की कोशिश करूँगा, ध्यान से देखना। अब मैं एक ट्रायंगल बनाया, अच्छा एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये ट्रायंगल कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब इसमें कितनी साइड है? 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड। 3 साइड है तो हम लोग रेशियो किसका रेशियो लेते हैं? साइड का। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल का। तो किसी भी दो साइड का रेशियो लोगे तो वो तुम्हारा ये स्टडी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आता है। बट अभी मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसमें अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेनियस कौन है? तो बच्चे यहाँ पे यही गलती करते हैं। बच्चे बोलते सीधे दिस इज हाइट एंड दिस इज बेस, एंड जो लार्ज साइड होता है उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। बट मैंने बोला क्या? किस एक्यूट एंगल के बारे? जब एक्यूट एंगल ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, हमेशा हम लोग यही करते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप कंपटीशन की तैयारी करने जाओगे तो बच्चे यहाँ पे जो कंपटीशन जो एग्जामिनर है ना, आपको ऐसे चीज़ों में फंसाता है। क्वेश्चन कठिन नहीं आते हैं, डिफिकल्ट नहीं आते हैं, बट यहाँ पे दिक्कत आती है। यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन को गलत अंडरस्टैंड करते हैं। कैसे? मैंने पूछा ये कौन सा है, आप लोगों ने बोला हाइट एंड दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनियस। अच्छा, हाइट को एक और साइड बोलते हैं अपोजिट साइड, इसका एक और नाम है, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है अपोजिट साइड। एंड बेस का दूसरा नाम है एडजेसेंट साइड। क्या? एडजेसेंट साइड। ये साइड तो आपने ऐसे कर दिया, मैंने बना दिया, बट मैंने ये नहीं पूछा किस एक्यूट एंगल के बाद। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला एंगल दे दिया होता तो एक्यूट एंगल इसके अबाउट गलत हो जाता। क्यों? अगर जो भी एक्यूट एंगल आप डिसाइड करोगे ये फिक्स हो जाता है कि उसके सामने वाला साइड हमेशा अपोजिट साइड होगा। अगर मैं ये कुछ नहीं दिया हूँ यहाँ पे तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा साइड होगा अपोजिट साइड, कौन सा होगा तुम्हारा एडजेसेंट साइड। बट अगर जब मैं ये डिसाइड कर लूँ कि ये तुम्हारा एक्यूट एंगल है, कौन सा एक्यूट एंगल, तब तुम डिसाइड कर सकते हो कि जो एक्यूट एंगल दूंगा उसके अपोजिट जो होगा अपोजिट साइड होगा, या फिर उसे हाइट बोलते हैं, या और जो दूसरा बचा हुआ है वो बेस। अच्छा, तीसरा हमेशा फिक्स होता है। कैसे? जो 90 डिग्री में हो ना, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है हमेशा हाइपोटेनियस होता है। इसका इस ट्रायंगल में साइड का मेजर जो नोमेनक्लेचर कर रहे हो, सबसे पहले आपको बड़ी साइड, यानी वो कैसे 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेनियस ही होता है। वो कौन सी साइड होती है? हाइपोटेनियस साइड ही होता है। तो ये साइड तो आपका फिक्स हो गया, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज 90 डिग्री एंड इसके सामने हाइपोटेनियस। बट देखिए हाइट और बेस ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बदलते रहते हैं।